सज्जनों, समस्त देशवासियों, सभी श्रोता बंधुओं, सबका सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस के लंका कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे त्रुटि होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है, राम रावण का युद्ध चल रहा है और रावण की सेना वानरों के वार से और भगवान के कृपा से बहुत ही विचलित होकर भागने लगी। रावण ने अपनी सेना के जवानों से कहा, लौटो, भागो मत। अपने 10 भुजाओं में 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर के रावण गर्व के साथ चढ़ करके लड़ाई के मैदान की तरफ बढ़ा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि निज दल विचलत देखे सी 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़े चलो दसानने, फिरऊ करी दाप। तुलसीदास जी ने
शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोमध्य रावण था। उस वक्त रथ को रोक करके अचल खड़ा रहा, जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भागने लगे। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। वानर भालू इस प्रकार डर कर भाग रहे हैं। तब 10 धनुषों पर रावण ने बाण संधान किए। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की भांति उड़कर चालकते थे। पृथ्वी आकाश दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भरे रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ जाएं? बहुत ही कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर हे करुणा सागर हे पीड़ितों के बंधु हे सेवकों की रक्षा करने वाले, उनके दुख हरने वाले प्रभु, अपनी सेना को व्याकुल देख करके कमर में तरकस को कसकर और हाथ में धनुष लेकर रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नमाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के चल पड़े। जब अपनी सेना को व्याकुल देखा लक्ष्मण जी ने, तब तुलसीदास जी ने लिखा है, लक्ष्मण जी ने रावण से कहा, रेखल
तक मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कह करके उसने प्रचंड बाण लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ दिया। किसने? रावण ने। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके सब काट कर हटा दिए। फिर अपने बाणों से प्रहार किया, उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में लक्ष्मण जी ने 100 बाण मारे। सज्जनों, एक नई बात ध्यान से सुनिएगा। भगवान राम ने आगे चलकर रावण को केवल 31 बाण मारे और मर गया। लक्ष्मण जी ने 10 मस्तकों में 100 बाण, अर्थात जिसके 10 शीश हैं, तो अब सोच लो, एक सर में 100 बाण, तो 100 धाम 1000 बाण मार दिया। मानो पहाड़ के शिखर में सर्प प्रवेश कर रहे हो। फिर 100 बाण उसकी छाती पर मारा लक्ष्मण जी ने रावण की। अब केवल रावण गिरा है। 1100 बाण मारने के बाद लक्ष्मण जी के पृथ्वी पर केवल रावण गिरा, उसे कुछ भी होश नहीं रहा। फिर थोड़ी देर के बाद मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण फिर उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। वह ब्रह्म की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी के ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर के गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसकी अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई। जिनके एक ही सर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के कण के समान विराजता है, उन्हें वो मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। यह देख करके पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। जब रावण को लक्ष्मण जी को उठाते हुए देखा मूर्छित अवस्था में, तो हनुमान जी दौड़े। हनुमान जी दौड़ते आए और रावण के ऊपर आते ही एक घूसा मारा। जो ही हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए रावण के पास पहुंचे, तो हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर एक घूसा मारा, यानी हनुमान जी को एक घूसा मारा। अभी तक तो हनुमान जी घूसे लात मुक्के चला रहे थे, लेकिन यहाँ हनुमान जी के ऊपर रावण ने घूसे से प्रहार कर दिया। लेकिन हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा है, जानू टेकी कभी भूमि ना गिरा, उठा संभार बहुत रिस भरा,
करके उठ करके रावण को एक घूसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र के मारने से पर्वत गिरा हो। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा मन ही मन। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी रामचंद्र जी के पास ले आए। और यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ कि अभी तक मैं लक्ष्मण जी को उठा रहा था, मूर्छित अवस्था में मैं नहीं उठा पाया और हनुमान जी ने तुरंत उठा लिया। रघुवीर जी ने कहा, हे भाई, लक्ष्मण जी से कहा, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो। ये वचन सुनते ही लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर के दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने जा पहुंचे। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर दिया, सारथी को मार डाला और उसे व्याकुल कर दिया। रावण को वह अपने वारों से 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया दोबारा, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डाल करके तुरंत श्री लंका को ले गया। प्रताप के समूह रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया। सज्जनों, 1100 बाण मारा तब भी रावण केवल मूर्छित हुआ लक्ष्मण जी के मारने से। और फिर दोबारा जब उसने शक्ति हनुमान जी के ऊपर मार दी, लक्ष्मण जी के ऊपर मार दी रावण ने, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। भगवान राम के पास आए, फिर जब मूर्छा जागी फिर लड़ने के लिए रावण के पास गए, तब 100 बाण मारा और 100 बाण जब मारा उसको, तब रावण मूर्छित हो गया, होश में नहीं आया। लेकिन सज्जनों, मरा नहीं, क्योंकि मरना तो उसको दूसरे किसी के हाथ है। और साथियों ने रथ में लाद करके रावण को लंका पहुंचा दिया। और उधर लंका में जब उसकी मूर्छा हटी, होश में आया, तब वो यज्ञ करने लगा रावण। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठबस रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। तुलसीदास जी ने लिखा है,
कर रहा है। भगवान राम से पूरी कथा तुरंत बताई कि रावण एक यज्ञ कर रहा है प्रभु, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानरों को भेजिए और उसका यज्ञ विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही भगवान राम ने योद्धाओं को भेज दिया। हनुमान और अंगद आदि सब बड़े बड़े योद्धा दौड़े। वानर खेल ही खेल में कूद कर लंका पर चढ़ गए। निर्भय रावण के महल में जाकर के घुस गए। जो ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। सभी वानरों ने कहा, अरे निर्लज, रणभूमि यानी युद्ध भूमि से भाग कर आया है, यहाँ आकर बगुले का जैसा ध्यान लगा करके बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने एक लात मारी रावण के, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे और लातों से मारने लगे। स्त्रियों के बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वह अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर के उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देख करके रावण मन में हारने लगा, यानी निराश होने लगा। जब यज्ञ विध्वंस हो गई रावण की, सब चतुर वानर भगवान रामचंद्र जी के पास लौट गए। तब रावण ने मन में सोचा कि अब जीने की कोई आशा नहीं है। फिर भी क्रोधित होकर के रावण रामचंद्र जी से लड़ने के लिए चल पड़ा। तुलसीदास जी ने लिखा है, चलती हो हियत अशुभ भयंकरी, बैठे ही गिद्ध उड़ाई सिरन परी, भयउ काल बस काहू न मारा, कहेस बजावो युद्ध विसारा।
ध्वंस कर डाला। रावण ने मन में सोचा कि अब जीवन मुश्किल है, अब बचने की कोई आशा नहीं है। फिर भी क्रोधित होकर के और रथ सजा करके चल पड़ा लड़ने के लिए। चलते समय बहुत ही अमंगल अपशकुन हो रहे हैं। गीध कूद करके उसके सिर पर मड़वा रहे हैं। बैठने लगे, किंतु वह काल की अवस्था इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। निश्चरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री रामचंद्र जी, इसने हमको बहुत दुख दिया है, अब आप इसे न खिलाइए। जानकी जी बहुत दुखी हो रही हैं। देवताओं के वचन सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्काए। फिर रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूटों को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए हैं, सुशोभित हो रहे हैं। लाल नेत्र मेघ के समान श्याम शरीर, संपूर्ण लोगों के नेत्र को आनंद देने वाले प्रभु कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिए हैं। हाथ में कठोर सारंग धनुष लिए हुए हैं। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लिया, कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट है, मनोहर है, चौड़ी छाती है। उनके चौड़ी छाती पर भृगु जी के चरण चिन्ह शोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कश्यप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र आदि पर्वत सभी डगमगाने लगे। भगवान की शोभा देखकर देवता प्रसन्न हो गए, फूलों की वर्षा करने लगे। शोभा, शक्ति और गुणों के धाम, करुणा निधान भगवान श्री राम प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकारने लगे। सज्जनों, आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और आप सभी से निवेदन है कि यह कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, नातेदारों, रिश्तेदारों, भाई बड़ीदारों सभी को सब्सक्राइब